हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे एएसी ब्लॉक और रेड ब्रिक के बीच में। और इन दोनों के बीच में जो हम कंपैरिजन करेंगे वो हम डिफरेंट बेसिस पे करेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट होता है और इन दोनों में से कौन सा मटेरियल हमारे स्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, जिससे कि आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी एएसी ब्लॉक और रेड ब्रिक के कंपेरिजन के बारे में, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एक जनरल बेसिस पे इन दोनों के बीच में कंपेरिजन देख लेते हैं। तो जो हमारा एएसी ब्लॉक होता है वो लार्ज साइज में अवेलेबल होता है और लाइट वेट बिल्डिंग मटेरियल होता है, जिसे हम कट करके मेजनरी ब्लॉक में या उसे पैनल्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा एएसी ब्लॉक होता है उसका जो साइज और टेक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म होता है। अब इसी बेसिस पर रेड ब्रिक के लिए भी हम समझ लेते हैं। तो जो हमारी रेड ब्रिक होती है उसकी साइज स्मॉल होती है और वो किससे बनाई जाती है, क्ले या कैरेमिक मटेरियल से बनाई जाती है। और रेड ब्रिक का यूज हम क्या करते हैं, इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन में हम करते हैं। लेकिन जो हमारी रेड ब्रिक होती है उसका साइज और टेक्सचर वो लेस यूनिफॉर्म होता है एज कम्पेयर टू एएसी ब्लॉक के। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, रॉ मटेरियल। इसके बेसिस पर हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं। तो जो हमारा एएसी ब्लॉक होता है उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, फ्लाई एश, सीमेंट, लाइम, जिप्सम एंड एन एरेशन एजेंट। तो हमें ये मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं एएसी ब्लॉक का मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो इसमें आपको एक टर्म देखने मिल रही होगी, एरेशन एजेंट। तो जो एरेशन एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी एयर होती है उसका फ्लो बनाए रखते हैं लिक्विड के अंदर, या जो हमारे लाइट वेट मटेरियल होते हैं उसके अंदर एयर का फ्लो बना के रखते हैं। उन एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एरेशन एजेंट्स बोलते हैं। अब इसी बेसिस पे हम रेड ब्रिक के लिए भी देख लेते हैं। तो जो हमारी रेड ब्रिक होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, वो मिक्सचर ऑफ क्ले यानी एल्यूमिनिया, सैंड, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया से मिलकर बनाई होती है। यानी जो हमारी रेड ब्रिक को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेचुरल सॉइल यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूजेस के बेसिस पे। तो जो हमारा एएसी ब्लॉक होता है उन्हें हम कहाँ का यूज करते हैं। तो जो एसी ब्लॉक होता है उसे हम इंटरनल एक्सटर्नल वॉल्स, लोड बियरिंग वॉल्स, नॉन लोड बियरिंग वॉल्स, पार्टीशन एंड पैनल वॉल्स, केविटी वॉल्स, इन सभी के लिए हम एसी ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि जो हमारे एसी ब्लॉक होते हैं उन्हें हम फाउंडेशन के लिए कभी भी यूज नहीं कर सकते। अब इसी साइड पे हम रेड ब्रिक के लिए भी देख लेते हैं। तो जो हमारी रेड ब्रिक होती है वो हार्ड, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है, इसलिए हम उसे कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए यूज कर सकते हैं, सच एस बिल्डिंग, ब्रिजेस, फाउंडेशन, आर्चेस, पेवमेंट एंड कॉर्निस के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं रेड ब्रिक को। और साथ ही साथ हम इसे फाउंडेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एएसी ब्लॉक हम फाउंडेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको जो एएसी ब्लॉक देखने मिल रहा होगा, तो इसमें एएसी का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये आपको इसका आंसर इसी वीडियो के अंदर देखने मिलेगा, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि एएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा आ गया, अपीयरेंस। तो अपीयरेंस के बेसिस पे इन दोनों के बीच में हम कंपेरिजन देख लेते हैं। तो जो हमारा एएसी ब्लॉक होता है उसका कलर क्या होता है, ग्रे कलर का, और जो उसकी साइज होती है वो बिगर होती है एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक के। और जो हमारी रेड ब्रिक होती है उसका कलर कौन सा होता है, रेड कलर का होता है, और जो उसका साइज होता है वो थोड़ा छोटा होता है एएसी ब्लॉक के कंपैरिजन में। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, साइज अवेलेबल इन मार्केट, यानी हमारे एएसी ब्लॉक के कौन कौन से साइज अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो जो हमारे एएसी ब्लॉक होती है उसकी लेंथ 400 mm से लेकर 600 mm के बीच में, विथ 100 mm से 200 mm के बीच में, और जो उसकी हाइट होगी 100 mm से लेकर 300 mm के बीच में अवेलेबल होगी। यानी आपको इन्हीं डायमेंशन के बीच में आपको वेरिएशन देखने मिलेगा जो हमारे ब्लॉक्स अवेलेबल होंगे। और इसी के अलावा जो हमारे एएसी ब्लॉक का जो साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, यानी जो वे फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर करेगी उनके ऊपर भी इसका साइज डिपेंड करता है। और जो हमारी रेड ब्रिक होती है उसका जो मॉड्यूलर साइज होता है वो क्या होता है, 190 × 90 × 90 mm, और क्या होता है 190 × 90 × 40 mm। ये हो गया हमारा मॉड्यूलर साइज। और जो हमारा नॉन मॉड्यूलर साइज होता है वो क्या होता है, 230 × 110 × 17 mm और 230 × 110 × 30 mm। ये होता है हमारा नॉन मॉड्यूलर साइज। तो ये साइज आपको कहाँ देखने मिल जाएंगे, मेनली इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेट के ऊपर। तो जो हमारा एएसी ब्लॉक होता है एक ब्लॉक का कितना वेट होता है, 3 से 4 kg वेट होता है एक ब्लॉक का। और जो हमारी रेड ब्रिक होती है उसमें एक रेड ब्रिक का वेट कितना होता है, 2.5 से लेकर 7.5 kg तक उसका वेट हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे। तो जो हमारे एएसी ब्लॉक होते हैं उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 3 से 4.5 न्यूटन पर mm²। उसी टाइप से जो हमारी रेड ब्रिक होती है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 2.5 से 3.5 न्यूटन पर mm² के बीच में। तो जो रेड ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कम होती है एएसी ब्लॉक के कंपेरिजन में। नेक्स्ट डिफरेंस हम देख लेते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के ऊपर। तो जो हमारे एएसी ब्लॉक होते हैं वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वो 10% वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसके वेट का। और साथ ही जो हमारी रेड ब्रिक होती है उनका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो ज्यादा होता है, वो 20% वाटर एब्जॉर्ब करती है उसके वेट का। यानी जो हमारे एएसी ब्लॉक है वो कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक। अब वो वाटर कम एब्जॉर्ब करे तो उससे क्या होगा, उसका मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाटर इमर्ज के ऊपर, इनके बीच में डिफरेंस। तो जो हमारे एसी ब्लॉक होते हैं वो वाटर के अंदर इमर्ज नहीं होते, यानी डूबते नहीं है, बल्कि वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं, क्योंकि जो उनका वेट होता है वो लाइट वेट होता है। इसकी वजह से वो वाटर के अंदर इमर्ज नहीं होते, यानी डूबते नहीं है, बल्कि उसकी सरफेस से फ्लोट करते हैं, यानी तैरते हैं। लेकिन जो हमारी रेड ब्रिक होती है उसका वेट बहुत ज्यादा हैवी होता है, जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर डूब जाती है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाटर यूजेस के बेसिस पे। अगर हमने जो वॉल बनाई है वो एसी ब्लॉक से मिलकर बनाई हुई है तो उसके लिए हमें वाटर यूजेस कम लगेगा, क्योंकि उसके लिए जो हम क्यूरिंग करेंगे उसमें जो वाटर कंजप्शन होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक के। लेकिन जो रेड ब्रिक होता है उसमें जो वाटर क्यूरिंग होती है वो ज़्यादा लगती है, यानी यहाँ पे जो वाटर का कंजप्शन है वो भी एसी ब्लॉक में कम लग रहा है, यानी यहाँ पे हमारा वाटर भी सेव हो रहा है। अब नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं हम एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। तो जो हमारे एसी ब्लॉक होते हैं उसे रिकमेंड करते हैं हाई राइज बिल्डिंग, जो हमारे स्काई स्क्रेपर बनते हैं उसके लिए हमें एसी ब्लॉक यूज़ करना चाहिए। तो हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो हमारे एसी ब्लॉक होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग के ऊपर जो डेड लोड आएगा वो भी कम हो जाएगा। इसलिए हमें जो हाई राइज स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स आती है उनके लिए हमें एसी ब्लॉक का यूज़ करना चाहिए। जबकि अदर हैंड पे जो रेड ब्रिक होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? लोड बियरिंग और नॉन लोड बियरिंग वॉल्स के लिए हमें उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको अगर हम हाई राइज बिल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा उस पर बहुत ज़्यादा हेवी डेड लोड आएगा, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर की साइज बढ़ानी पड़ेगी। अब स्ट्रक्चर की साइज बढ़ेगी तो उसके लिए जो स्पेस है वो भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए जब भी हाई राइज बिल्डिंग बनाते तो वहाँ पे एसी ब्लॉक का यूज़ करना चाहिए। अब नेक्स्ट कंपेरिजन कर लेते हैं हम ब्रेकेज एंड यूटिलाइजेशन के ऊपर। तो जो हमारा एसी ब्लॉक होता है उसमें नेग्जिबल ब्रेकेज होता है, ऑलमोस्ट 100% यूटिलाइजेशन इज पॉसिबल, यानी उसमें जो ब्रेकेज होगा वो कम होगा। तो यानी जो हमारे एसी ब्लॉक रहेंगे उन्हें हम 100% पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे रेड ब्रिक होती है उसमें आपको ब्रेकेज देखने मिलेंगे, यानी जो कंस्ट्रक्शन करते समय ब्रिक टूट जाती है तो हम क्या करेंगे, उस टूटी हुई ब्रिक को यूज़ नहीं कर सकते। इसी ब्रेकेज की वजह से जो हमारे ब्रिक का यूटिलाइजेशन है वो 100% नहीं हो पाता है। और जो यूटिलाइजेशन है वो 100% क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ब्रिक की क्वालिटी थोड़ी पुअर होती है एज कम्पेयर टू एसी ब्लॉक से, जिसकी वजह से जो हमारे ब्रेक होती है उसका वेस्टेज बढ़ जाता है और वेस्टेज बढ़ने से उसका 100% यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टोरेज के ऊपर। तो जो हमारे एसी ब्लॉक होते हैं उन्हें हमें स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्हें कभी भी और किसी भी टाइम पे उन्हें मैन्युफैक्चर किया जा सकता है फैक्ट्री के अंदर। लेकिन जो हमारी रेड ब्रिक बनाई जाती है वर्किंग साइट पे उन्हें पूरा स्टोर करके रखना पड़ता है, वो कंपलसरी होता है। लेकिन अगर एक बार काम रुक गया तो उसके बाद हम उसको ब्रिक को बना नहीं सकते, इसलिए रेड ब्रिक को पहले से स्टोर करके बना के रखना पड़ता है उसके सीजन में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जॉइंट के बेसिस पे। तो जो हमारा एसी ब्लॉक होता है उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक के, यानी जो हमारा एक एसी ब्लॉक होता है उसके अंदर 6 से 8 ब्रिक्स आ सकती है। इसकी वजह से क्या होगा, उसमें जॉइंट्स भी कम लगेंगे, यानी जो हमारे जॉइंट्स होते हैं एसी ब्लॉक के अंदर वो 50% रिड्यूस हो जाते हैं। जॉइंट कम है तो मोटर भी कम लगेगा, मोटर कम लग रहा है तो सीमेंट भी हमें कम लगेगा, जिसकी वजह से जब हम एसी ब्लॉक का यूज़ करते हैं इमेजिनरी वर्क में, यहाँ पे जो मोटर सेव होता है वो 48% तक मोटर हम उसे सेव कर सकते हैं। लेकिन जब रेड ब्रिक यूज़ करते हैं उसका साइज थोड़ा छोटा होता है एज कम्पेयर टू एसी ब्लॉक में, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा जॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अब ज़्यादा जॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे तो उसमें जो मोटर का कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगा। यानी जो कंक्लूजन है वो क्या निकल रहा है, जो हमारे एसी ब्लॉक है उसमें हमें कम जॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और जहाँ पे हम ब्रिक का यूज़ करते हैं वहाँ पे हमें जॉइंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कारपेट एरिया के बेसिस पे। तो जो हमारे एसी ब्लॉक होते हैं वो थिन होते हैं साइज में, जिससे कि हमें ज़्यादा कारपेट एरिया मिलता है एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक के, क्योंकि जो रेड ब्रिक होती है उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें कारपेट एरिया थोड़ा कम मिलता है। और साथ ही रेड ब्रिक हमारे हाई राइज बिल्डिंग और हेवी लोड बियरिंग बिल्डिंग के लिए सूटेबल नहीं होता है। लेकिन जो हमारा एसी ब्लॉक होता है वो इन दोनों के लिए सूटेबल होता है, और साथ में उसका जो वेट होता है वो भी बहुत कम होता है, इसलिए वो हाई राइज बिल्डिंग के लिए सूटेबल होता है, जिसकी वजह से हमें कारपेट एरिया भी ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोटर कंजप्शन। तो मोटर कंजप्शन हमें किस में ज़्यादा लगता है, रेड ब्रिक में। जो हमारे एसी ब्लॉक होते हैं उसमें मोटर कंजप्शन कम लगता है, क्योंकि उसका जो सर्फेस होता है वो इवन होता है और हमें उसमें नंबर ऑफ जॉइंट भी कम रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन जो हमारा रेड ब्रिक होता है उसके केस में हमें मोटर कंजप्शन ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनका जो सरफेस होता है इरेगुलर होता है, उसे हमें इवन और स्मूथ सरफेस देने के लिए हमें उसमें ज़्यादा मोटर कंजप्शन लगता है और उसमें नंबर ऑफ जॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेबर के बेसिस पे। तो जब भी हम मेजनरी वर्क में एसी ब्लॉक का यूज़ करते हैं तो उसमें जो लेबर रिक्वायर्ड होते हैं वो थोड़े कम रिक्वायर्ड होते हैं और उनका जो साइज होता है वो भी बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा वर्क होता है वो भी थोड़ा स्पीड से होता है। लेकिन रेड ब्रिक के केस में जो हमें लेबर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं और जो हमारा स्पीड ऑफ वर्क है वो भी थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू हमारे ब्लॉक वर्क के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो अभी मैंने आपको समझाया, तो जो हमारा स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है ब्लॉक वर्क में वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लॉक की साइज बड़ी होती है, साथ ही वो लाइट वेट होते हैं और लेस नंबर ऑफ जॉइंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन रेड ब्रिक के केस में ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि उसकी जो साइज है वो कम है, उसमें नंबर ऑफ जॉइंट्स भी हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो जो हम ब्रिक वर्क करेंगे उसमें जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू ब्लॉक वर्क के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कटिंग एंड फिटिंग में। तो जो हमारे एसी ब्लॉक होते हैं वो इजी टू कट हो जाते हैं फॉर वायरिंग और प्लम्बिंग के लिए, साथ ही जो हमारे रेड ब्रिक होते हैं उन्हें कट करना थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि वो डैमेज भी हो सकती है, इसलिए हम रेड ब्रिक को थोड़ा ध्यान से कट करते हैं फॉर वायरिंग और प्लम्बिंग के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉस्ट के बेसिस पे। तो जो 1 क्यूबिक मीटर ब्लॉक वर्क हमें करना पड़ता उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्रिक वर्क के। तो जो हमारा ब्लॉक वर्क होता है 1 क्यूबिक मीटर का, उसके लिए हमें कितना कॉस्ट रिक्वायर्ड होता है इन इंडिया, 4000 रुपीज़ से लेके 5000 रुपीज़ के बीच में। और उसी तरफ जो हमारा ब्रिक वर्क होता है 1 क्यूबिक मीटर, उसके लिए कितना कॉस्ट रिक्वायर्ड होता है हमें इंडिया में, 2500 से लेके 3000 रुपीज़ तक हमें रिक्वायर्ड होता है 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए इन इंडिया में।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रक्चरल कॉस्ट के ऊपर। तो जब हम ब्लॉक वर्क करते हैं उसमें जो स्टील सेविंग होती है वो 15% तक होती है और जो उसमें कंक्रीट सेविंग होती है वो 7% तक होती है। यानी जो इसमें स्ट्रक्चरल कॉस्ट है वो थोड़ा घट जा रहा है। तो उसमें हम स्टील कम यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम ब्लॉक यूज़ करते हैं तो फाउंडेशन पे आने वाले लोड को थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि जो ब्लॉक होते हैं वो लाइट वेट होते हैं। इसकी वजह से जो फाउंडेशन पे लोड आएगा वो थोड़ा कम आएगा, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टील होगा उसे भी हम थोड़ा कम यूज़ करेंगे। इसलिए यहाँ पे हमारा स्टील सेव हो रहा है और साथ ही इनके बीच में जॉइंट्स कम होते हैं, इनकी सर्विस इवन होती है, जिसकी वजह से इसमें सीमेंट भी सेव होता है। इसलिए जो हमारा स्ट्रक्चर कॉस्ट है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जो हमारा रेड ब्रिक वाला केस होता है उसमें हमें ये सेविंग देखने नहीं मिलेगी, यानी उसमें जो स्ट्रक्चरल कॉस्ट आएगा उसमें कोई सेविंग आपको देखने नहीं मिलेगी। लेकिन रेड ब्रिक के केस में ये सब नहीं होता, क्योंकि हम इसे रेड ब्रिक से कंपेयर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कंपेरिजन हम इसका देख लेते हैं थोड़ा एनवायरमेंटल बेसिस के ऊपर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फायर रेजिस्टेंस के ऊपर। तो अगर हमने एसी ब्लॉक का यूज किया हुआ है तो जो फायर रेजिस्टेंस होता है हमारे एसी ब्लॉक का, तो जो हमारे 8 इंच की वॉल है एसी ब्लॉक की, उसका जो फायर रेजिस्टेंस परफॉर्मेंस होता है वो कितना होता है, 8 आवर्स तक का होता है। इन केस रेड ब्रिक में जो हमारी वॉल रहेगी 8 इंच की, उसका जो फायर रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2 आवर्स तक का ही होता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखने मिल गया होगा, जो कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू एसी ब्लॉक के। अब नेक्स्ट कंपैरिजन हम कर लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है हमारे एसी ब्लॉक की वो कम होती है एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक, जिसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर होगी ब्लॉक के थ्रू वो कम होगी एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक। इसी की तरफ जो रेड ब्रिक होती है जो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू एसी ब्लॉक, यानी इसमें जो हीट ट्रांसफर होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एसी ब्लॉक। अब नेक्स्ट डिफरेंस हम देख लेते हैं मॉइस्चर रेजिस्टेंस के ऊपर। तो जो मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है एसी ब्लॉक का वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक, क्योंकि जो हमारे ब्लॉक होते हैं वो कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक। जो हमारे ब्लॉक होते हैं वो 10% वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसके वेट का, लेकिन जो हमारी रेड ब्रिक होती है वो 20% वाटर एब्जॉर्ब करती है उसके वेट का, जिसकी वजह से जो उसका मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है वो थोड़ा एवरेज होता है। लेकिन जो हमारा एसी ब्लॉक है उसका मॉइस्चर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक के। नेक्स्ट हम कंपेरिजन देख लेते हैं साउंड इंसुलेशन के ऊपर। तो जो हमारे एसी ब्लॉक और जो रेड ब्रिक होती है उन दोनों की जो साउंड ट्रांसमिशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो दोनों ही अच्छी होती है। साउंड इंसुलेशन के ऊपर इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो हमारे एसी ब्लॉक की जो वॉल है उसकी अगर थिकनेस 200 mm है तो 40 से 45 डेसिबल तक का जो साउंड है उसे रिड्यूस कर देती है। उसी तरह अदर हैंड पे जो हमारे रेड ब्रिक होती है अगर उसकी वॉल की थिकनेस 150 mm है तो 45 डेसिबल तक का साउंड रिड्यूस करेगी, और अगर उसकी थिकनेस 230 mm है तो 50 डेसिबल तक का साउंड रिड्यूस कर देगी। नेक्स्ट कंपैरिजन देख लेते हैं हम टर्माइट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो जो हमारे एसी ब्लॉक होते हैं वो टर्माइट और पेस्ट को स्प्रेड नहीं होने देते, यानी वो फैलने नहीं देते उनको, जिसकी वजह से एसी ब्लॉक का लाइफ स्पान बढ़ जाता है। अदर हैंड पे जो हमारी रेड ब्रिक होती है उसके अंदर आपको ये वाली प्रॉपर्टी नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि जो रेड ब्रिक होती है वो टर्माइट रेजिस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि जो हमारी रेड ब्रिक होती है वो नेचुरल सोयल से मिलकर बनी होती है जो कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। अदर हैंड पे जो हमारा एसी ब्लॉक है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से वो टर्माइट रेजिस्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। तो जो अर्थक्वेक फोर्सेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे बिल्डिंग के वेट पे। सिंस अगर हम एसी ब्लॉक यूज कर रहे हैं बिल्डिंग में तो उसमें जो वेट आएगा वो थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक वाली बिल्डिंग से। अगर हमारी बिल्डिंग में एसी ब्लॉक का यूज करते और जो बिल्डिंग है अर्थक्वेक वाले जोन में, तो बिल्डिंग पूरी तरह से सेफ है। लेकिन रेड ब्रिक हम यूज नहीं कर सकते अर्थक्वेक वाले रीजन में, जहाँ पे हमारा अर्थक्वेक ज्यादा आता है वहाँ पे रेड ब्रिक को प्रेफर नहीं किया जाता है कंस्ट्रक्शन के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इफ्लोरेसेंस के ऊपर। तो इफ्लोरेसेंस क्या होता है, जो आपको रेड ब्रिक के सरफेस पे जो व्हाइट व्हाइट मटेरियल देखने मिलता है उसी को हम बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। वो किसकी वजह से आता है, साल्ट की प्रेजेंस की वजह से आता है। तो जो आपको इफ्लोरेसेंस है वो एसी ब्लॉक में देखने नहीं मिलेगा, अगर होता भी हो तो किसकी वजह से होगा, मोर्टार की वजह से। लेकिन जो हमारी रेड ब्रिक होती है उसके अंदर अगर साल्ट प्रेजेंट है वाटर या सैंड के अंदर तो आपको इफ्लोरेसेंस देखने मिलेगा, लेकिन जनरली आपको बहुत सारी ब्रिक्स में आपको ये वाली प्रॉब्लम देखने मिलेगी। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो हमारा एनवायरमेंट इम्पैक्ट, इसके ऊपर हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सा मटेरियल हमारे लिए एनवायरमेंट या इको फ्रेंडली होगा। तो जो हमारे एसी ब्लॉक होते हैं वो किसके बने होते हैं, नॉन टॉक्सिक मटेरियल के बने होते हैं जो कि एनवायरमेंट को किसी भी तरह से हार्म नहीं करते, और साथ ही इसमें हम फ्लाई ऐश का यूज करते हैं जो कि हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज है। साथ ही जो हमारे एसी ब्लॉक होते हैं उन्हें हम दोबारा रिसाइकल करके रीयूज कर सकते हैं, यानी जो हमारे एसी ब्लॉक हो गए वो इको फ्रेंडली हो गए, जिसे हम ग्रीन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारी रेड ब्रिक होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, नेचुरल सॉइल या क्ले से मिलकर बनी होती है। अगर हम नेचुरल सॉइल का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे जो सॉइल के नेचुरल सोर्सेस है उनमें आपको कमी देखने मिलेगी, जिससे हम रेड ब्रिक बनाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी रेड ब्रिक है वो इको फ्रेंडली नहीं बनती है। तो अब हम एंड में कंक्लूजन निकालते हैं कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा यूजफुल या बेटर होगा हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो जो हमारे ब्लॉक होते हैं उनका साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक, और साथ ही वो लाइट वेट होते हैं। लेकिन जो हमारे ब्रिक होती है उसका साइज कम होता है और साथ ही उसका जो वेट होता है वो हेवी होता है। जो हमारे ब्लॉक होते हैं उसमें कम जॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी वजह से मोटर कंजप्शन भी कम होता है, साथ ही जो स्टील सेविंग भी होती है उसके अंदर, और बिल्डिंग के ऊपर जो डेड लोड आता है वो भी कम करता है। लेकिन जो ब्रिक वाले केस में होता है ये सब चीज़ें इसकी उल्टी हो जाती है। लेकिन जो हमें कॉस्ट रिक्वायर्ड होता है ब्लॉक वर्क में वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर टू ब्रिक वर्क के।
लेकिन जो इंडिया के अंदर जो एसी ब्लॉक है आपको लोकल रीजन्स में नहीं देखने मिलेंगे, आपको ये लोकली अवेलेबल नहीं होंगे। इसको आपको आपकी नियर बाई सिटी से मंगाना पड़ता है, आपको लोकली देखने नहीं मिलेंगे। लेकिन जो हमारी रेड ब्रिक होगी वो आपको लोकली अवेलेबल होगी। और साथ ही जो हमारे ब्लॉक है वो इको फ्रेंडली होते हैं, जिसे हम ग्रीन प्रोडक्ट की लिस्ट में भी डाल सकते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्पफुल है। लेकिन जो हमारी रेड ब्रिक होती है वो इको फ्रेंडली नहीं होती है। तो ये सभी मेन कंपैरिजन है। तब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहोगे आपके स्ट्रक्चर में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो वीडियो अगर आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।